नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज यानी मंगलवार 8 दिसंबर सन 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु जी ने। इसका शीर्षक है पश्चिम एशिया की ओर देखो। दोस्तों, भारत की विदेश नीति की यदि बात की जाए तो कहा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक संबंध दुनिया के लगभग अधिकांश देशों के साथ अच्छे ही हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध दुनिया के शक्ति संतुलन पर पूरी तरह से निर्भर हैं, और एक तरह से देखा जाए तो यह काफ़ी जटिल भी हैं। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों के विभिन्न आयामों की पड़ताल करता है आज का यह संपादकीय पश्चिम एशिया की ओर देखो। यासिर अराफात भारत के लिए हमेशा मेहमान की तरह रहे। उनके क्षेत्र फ़िलिस्तीन को भले ही उस समय मंजूरी नहीं थी, हमने उन्हें हमेशा किसी राष्ट्रीय प्रमुख जैसा ही दर्जा दिया। इज़राइल को मित्र बनाओ, यह लिखते लिखते जनसंघ के थिंक टैंक और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी के मित्र रहे प्रोफेसर बलराज मधोक को भारत की विदेश नीति बनाने वाली किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अब जब जनसंघ का नया रूप बीजेपी सत्ता में है तो शायद चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। भारत की पूरी पश्चिम एशिया नीति दुनिया के शक्ति संतुलन से चलती रही है। शीत युद्ध के ज़माने में भी भारत फ़िलिस्तीन और इज़राइल को संतुलित करता रहा। अब जाकर भारतीय नीति इज़राइल की तरफ है। भारत की पश्चिम एशिया नीति बेहद जटिल है। इसमें आतंकवादी समूहों से दूरी और हर राष्ट्र के साथ अलग तरह की नीति की है। हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के मामले इसे प्रभावित करते हैं, और इसकी मुख्य धारा में 3 देश हैं, इज़राइल, ईरान और सऊदी अरब। हम इसे मध्य पूर्व नीति के तौर पर भी देख सकते हैं। गुटमुक्त राष्ट्रों की नीति में ईरान और स्वतंत्र अरब देश प्रमुख थे। ईरान में रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ ईरानी क्रांति के बाद बड़ा बदलाव आया। अमेरिका नहीं चाहता था कि अन्य देश ईरान से अच्छे संबंध रखें, और उसका असर भारतीय नीति पर भी पड़ा। सांस्कृतिक तौर पर रूस के बाद ईरान हमारा सबसे नज़दीकी देश है। भारत ने अपनी पश्चिम एशिया नीति के तहत मुख्य देशों के साथ नए देशों को भी जोड़ा है। भारत यह मानने लगा है कि पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय नीतियां ही चल पाएंगी। सन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इसमें तेज़ी से बदलाव आए हैं। भारत ने इज़राइल से सन 2017 में 7 बड़े समझौते किए। इनमें गंगा सफाई में सहयोग, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष तकनीक तथा $40 मिलियन के शोध और विकास निधि शामिल है। इसी तरह भारत ने सऊदी अरब की सल्तनत के साथ नए समझौते किए। कुछ वर्षों से दुनिया का तेल बाजार अस्थिर है। इसका कारण नई तकनीक है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें गिरी हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका खरीद के मामले में पीछे हट गया है। इसके ऊपर सऊदी अरब, चीन और भारत 2 देशों पर ज़्यादा निर्भर है। अब अमेरिकी खरीदारी को संतुलित करना चाह रहा है, अतः दोनों ओर से बदलाव की लहर है। मई सन 2018 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल के साथ साथ रियाद भारतीय तेल शोधक तकनीकी की मदद करना चाहता है। साथ ही साथ पिछले दशक में भारत का तेल आयात 10% से बढ़कर 20% हो गया है। ईरान की इस्लामिक गणराज्य के साथ संबंध सामान्य होने की दिशा में है। इज़राइल के पड़ोसी देशों के साथ संबंध तेजी से सुधर रहे हैं।
जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। साथ ही पश्चिम एशिया नीति से पाकिस्तान धीरे धीरे अलग थलग पड़ रहा है। यह भारत की कूटनीतिक विजय भी होगी। आमीन। तो यह था आज का 248वां संपादकीय। कल एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।